जो है वो बनता है और वर्ड फॉर्मेशन की शक्ल लेता है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड द स्टडी ऑफ दीज रूल्स इज नोन एज स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपने कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, जिनसे शब्द जो है, जो जड़ वाले शब्द होते हैं, उनमें शब्दों को जोड़कर, कुछ उनको जोड़कर और उससे नए वर्ड्स की फॉर्मेशन बनाई जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मॉर्फीम्स। और ये जो प्रोसेस है शब्दों को बनाने का, वो ये है कि जब आप एक, दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स को जोड़ते हो, उससे जो है नए वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, सम आर बेसिक इन दैट दे कैन फिगर बाय देमसेल्व्स। कुछ वर्ड्स बेसिक होते हैं जिसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पॉलिटिक है। ठीक है, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स को हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और एडिशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिशियन बन जाता है, पॉलिटिकल बन जाता है। तो ये सब क्या है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो है वो सफिक्सेस होते हैं जिससे वो नए शब्द बनते हैं। अदर्स आर अटैच टू सच मॉर्फीम्स एंड देयरफॉर दे आर बाउंड और डिपेंडेंट। लेकिन कुछ ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर। ठीक है, अ मॉर्फीम दैट कैनॉट बी स्पेल्ड फर्दर इज कॉल्ड द रूट। एक ऐसा मॉर्फीम जो आगे स्पेल्ड नहीं हो सकता है, यानी कि उसको हम ज़्यादा स्पेल नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, हम उनको रूट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इस्टेब्लिश है, तो इस्टेब्लिश वर्ड जो होता है बेटे, उसमें आप अटैच तो कर सकते हो लेकिन इस्टेब्लिश को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ देते हो इस्टेब्लिश को, तो वो अपना मीनिंग जो है उसको खो देगा। ठीक है, लेकिन अगर इस्टेब्लिश में हमने जोड़ दिया मेंट, तो मेंट क्या है, एक और मॉर्फीम है जो यानी कि सफिक्स कहलाता है। तो हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट वाज डन इन द 19 और 1800s। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वर्ड जिसको एक सेंटेंस में आपने यूज कर लिया। लेकिन अगर हम इसको आगे और ऐड करना चाहते हैं, इसमें हमें एक और मॉर्फीम जोड़ना पड़ेगा और वो मॉर्फीम होगा टेरियन, इस्टेब्लिशमेंटेरियन। ठीक है, फिर वर्ड उसके आगे ऑब जोड़ोगे जिसका मीनिंग और क्लियर हो जाए, इस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, तो हमने इसमें इज्म भी जोड़ दिया। तो एक ऐसा वर्ड जिसमें जो डिपेंडेंट है दूसरे पर, इस्टेब्लिश अपने आप में एक रूट वर्ड है, लेकिन अगर हमें इसे किसी और कंटेक्स्ट में यूज करना है, इफ वी वांट टू जॉइन इट इन वन मोर कंटेंट, दैट इज we are going to add some suffixes and prefixes to make the meaning in a different manner. Okay, when we say disestablishment, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो डिस इज द प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड। इस्टेब्लिश से पहले अगर वर्ड लगा है, डिस है, तो वो प्रीफिक्स है, और अगर मेंट लगा है, बाद में लगा है, तो वो सफिक्स है रूट वर्ड में। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। सो it says that when you are using the word at the beginning of the root, that is called a prefix, and when you are adding something in the last of the word, that is suffix. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फीम्स। अब मॉर्फीम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर के मॉर्फीम्स में कितनी चीज़ें जुड़ती हैं। पहला होता है फ्री फॉर्म्स, जिसमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्टेम, जिससे आप चीज़ों को जोड़ेंगे। उसके बाद आती हैं रूट्स, और उसके बाद आता है अफिक्स। ठीक है, अगर हमने कहा लॉजिकल, तो लॉजिक जो है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। भाई इस बात का क्या लॉजिक है, इसमें इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इसमें एडिशन करना पड़े। लेकिन अगर हमें इसको किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ करना है, दिस साउंड्स लॉजिकल, ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है, दिस साउंड्स लॉजिकल टू मी, इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक है, तर्क करने की ताकत है। सो आई एम यूजिंग द वर्ड इन द सेंस लॉजिकल। तो इसमें मैंने ऐड किया सफिक्स, दैट इज AL। ठीक है, गोइंग, इनकॉम्पिटेंट, अंडरस्टैंडेबल, अनअवॉइडेबल। ठीक है, इन सभी वर्ड्स में इन जो है वो अपने आप में प्रेपोजिशन है, कॉम्पिटेंट है वो अपने आप में क्लियर मीनिंग देता है, गो जो है वो भी क्लियर है, अंडरस्टैंड है वो भी क्लियर है, एबल है तो वो सफिक्स है कि हम उसको लास्ट में यूज कर सकते हैं। बट सम वर्ड्स आर बाउंड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाउंड होते हैं, जो बिना मॉर्फीम्स के, बिना अफिक्स के कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। सो अ बाउंड मॉर्फीम इज एन अफिक्स। एक बाउंड मॉर्फीम एक ऐसा अफिक्स है एज इट नीड्स टू गेट अफिक्सेड टू अनदर मॉर्फीम, जब तक उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाए। अनअवॉइडेबिलिटी, दैट इज ITY। ट्री डायग्राम है ये। कैसे, दैट्स कि अनअवॉइडेबल, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता,
अनअवॉइडेबिलिटी अफिक्स मैंने कर दिया, इट इज, अगर जब तक आप नहीं जोड़ोगे तो अनअवॉइडेबल जो है वो एक और वर्ड में सेंस नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इट इज सेड, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉर्फीम्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फीम्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्सेस, ये सभी चीज़ें जुड़कर एक ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स के साथ इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन यू मस्ट गो फॉर द डायग्राम्स by giving so many examples. You can take 3 or 4 words, then you can make the tree. These are roots, these are affixes, these are prefixes, these are suffixes. So make 2 or 3 examples in writing the question. Okay, so next it says that determining the correctly the stages of morphology embedding. ठीक है, अगर हम इसको क्लियर ना भी करें, हम इसको बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अफिक्सेस की, अफिक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अफिक्सेस एग्जैक्टली कितने 3 चीज़ों के साथ मिलकर बनते हैं। अफिक्सेस और बाउंड मॉर्फिम्स जो होते हैं दे आर हैविंग अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसके बगैर आप किसी भी वर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। अब बाउंड मॉर्फिम का मतलब है अफिक्स। ओके, सफिक्सेस जिसमें अफिक्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सफिक्सेस भी और प्रीफिक्सेस भी। So, a bound morpheme may appear weak or second rate in status as compared to a free morpheme in terms of the structure. ठीक है, but it is just a cluster of phonemes which has no meaning, but semantically a bound morpheme is of great importance. How? जब हम इसको कैटेगराइज करेंगे अफिक्सेस की इंपॉर्टेंस को कि वो कैसे कैटेगराइज होते हैं, तो आपको टेबल बनाना है। पहला फ्री मॉर्फीम, यानी कि जो ग्रामेटिकली कैटेगरी है जो उसकी, कि वो ग्रामर में कहाँ आता है। ग्रामर में कैसे आता है, जैसे मान लो कि हमने एक वर्ड ले लिया हैप्पी, ठीक है, तो अब इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है। अब ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो आपने उसको ग्रामेटिकली जो कैटेगरी देनी है फ्री मॉर्फीम को, वो क्या दोगे, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें बाउंड मॉर्फीम क्या है, जो इसमें वर्ड जुड़ेगा। बाउंड मॉर्फीम का मतलब ये है बेटे, या तो सफिक्स होगा या वो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो अब बाउंड मॉर्फीम में आपने क्या जोड़ दिया, नेस, NESS, तो क्या वर्ड बन गया, दोनों को जोड़ के हैप्पीनेस। अब इनकी ग्रामेटिकल जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई बेटा, एंड दैट इज कन्फर्म्ड इनटू अ वर्ड। अब ये नया वर्ड बन गया, दैट दिस हाउस इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। So we created a new word that is happiness. ठीक है, तो अब इसको आप क्या कैटेगरी दोगे, that is a word, और ये happiness word क्या है, that is a noun। अब ये एडजेक्टिव से जब इसमें नेस जुड़ा तो अब क्या बन गया, ये अगेन से नाउन बन गया। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, तो हैप्पीनेस क्या है, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं तो हम इसको कह सकते हैं, अब आपको फ्री मॉर्फिम एक और उठाना है। जैसे आपने उठा लिया अरेंज, अब अरेंज क्या है, वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू अरेंज द थिंग्स, मैं क्रिया कर रही हूँ। अब इसमें जब बाउंड मॉर्फिम दोगे आप, तो बाउंड मॉर्फिम क्या है, या तो प्रीफिक्स दे सकते हो या फिर आप इसको सफिक्स दे सकते हो। अब बाउंड मॉर्फिम जो होते हैं वो लास्ट के होते हैं, मोस्टली जो लास्ट में होते हैं, जिसको बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सफिक्स रहेगा इसमें। तो आपने इसमें कहा अरेंजमेंट, तो क्या बन गया, अरेंजमेंट। अब वर्ब जो है वो किस में चेंज हो गया, दैट इज अ नाउन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से टेबल को बनाना है। ओके, अब अगर हम अफिक्सेस की क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, एक बार और देख लेते हैं। अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फिम्स, अफिक्सेस जो है ऐसे मॉर्फिम्स होते हैं जो हमेशा जुड़ने के लिए बने हैं। दीज आर सफिक्सेस, ओके, एंड प्रीफिक्सेस, इसमें दोनों चीजें आती हैं। दे डू नॉट कैरी एनी इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनका कोई अपने आप इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। जैसे इंग है, ING, कल है, CAL, ठीक है, फिर मेंट है, MENT, DOM, ये पूरी टेबल है। ठीक है, सो इट इज एन एसोसिएशन विद फ्री फॉर्म्स, ये एसोसिएट होते हैं किनके साथ, फ्री फॉर्म्स के साथ। दैट अफिक्सेस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ फ्री मॉर्फिम्स, जो उसके मीनिंग को बिल्कुल बदल देते हैं जुड़ने के बाद। ओके, नेक्स्ट इज अनेबल, अनक्लियर, अनफेयर। अफिक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स, फिर से आप टेबल बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, दैट इज प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड इनफिक्सेस। अब इनफिक्सेस क्या है,
नाउ इनफिक्सेस आर जो बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। नाउ इट सेज दैट इनफिक्सेस जो फिगर्स होती हैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती बेटा नए वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म्स के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। प्रीफिक्स हैं, हल्की होती हैं, पहले लग जाती हैं, अन है, डिसेबल है, ठीक है, सर्कल होता है, सर्कुलर हो जाता है, ये सभी प्रीफिक्सेस हैं। आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिस्ट, ओके। आफ्टर दैट इनफिक्सेस को अगर हम दोबारा डिफाइन करें तो इसमें प्लूरल इनफिक्स ज़्यादा होते हैं जब जेंडर ही चेंज होता है, जैसे माउस है ना, तो अगर आप इसमें प्लूरल इनफिक्स डालोगे तो वो माइस बन जाएगा, तो ये हम यूज़ कम ही करते हैं। मैन वुमन है तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, गूज है तो वो प्लूरल फॉर्म में गीज हो जाता है, ठीक है। सो एफिक्सेस कैन बी ग्रामेटिकली कैटेगरी चेंजिंग और नॉन चेंजिंग। कई बार क्या होता है वो चेंज होते हैं, कई बार वो चेंज नहीं होते हैं।